स्टडी हाई स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 फिज़िक्स और चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ था। इससे पहले जो है हमने टॉपिक डिस्कस किए थे, कुछ टॉपिक्स थे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन। और उसके बाद हमने बताया था कि व्हाट इज़ टॉर्क, टॉर्क किसे कहते हैं, मोमेंट आर्म किसे कहा जाता है, एक्सियल रोटेशन क्या चीज़ है और रिजिड बॉडी किसे कहा जाता है जो है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उन्हीं जो फार्मूलाज को हमने ड्राइव किया था, एक्स कंपोनेंट का, वाई कंपोनेंट का फार्मूला, एफ एक्स एफ वाई का फार्मूला, उसको हम डिस्कस करेंगे। आप सब स्टूडेंट्स जो है अपनी अपनी बुक सामने ले आएँ, क्योंकि बुक्स जो है वो हमने इससे स्टडी करना है और स्टडी करने के बाद स्टेटमेंट वहाँ से हम रीड आउट करेंगे और उसको न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तब तक मैं कुछ बता दूँ, जो हमने फार्मूलाज पढ़े थे वो फार्मूलाज कौन कौन से थे। एक फार्मूला था एफ एक्स का, जिससे हमने कहा था कि वो एक्स कंपोनेंट होता है फोर्स का, दैट इज़ इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट वाई कंपोनेंट विच इज़ एफ वाई, विच इज़ एफ इज़ इक्वल टू एफ वाई इज़ इक्वल टू एफ कॉस थीटा जो, ठीक है, एफ वाई इज़ इक्वल टू एफ साइन थीटा। ये आगे पास कुछ फार्मूलाज थे। इन फार्मूलाज को एफ एक्स कंपोनेंट और एफ वाई कंपोनेंट कॉस थीटा और साइन थीटा के साथ रिलेट किया गया था, इनको फाइंड किया था। उसके बाद हमने फाइंड की थी एफ वाई की जो है फोर्स फाइंड की थी, विच इज़ इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर और कंप्लीट अंडर रूट जो था। और थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की थी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स जो है। तो उम्मीद है कि सब लोग स्टूडेंट्स जो है वो बुक्स लेकर आ गए होंगे अपने पास। तो बुक से रीडिंग करते हैं, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं जो है। न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 4 के फर्स्ट स्टार्टिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं जो है। तो इसके लिए आपको पेज ओपन करना पड़ेगा, बुक का 105 पेज नंबर है, वहाँ पे लिखा हुआ है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या प्रॉब्लम्स जो है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आप पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस, के रिजल्टेंट फोर्स आपने फाइंड करनी है फॉलोइंग फोर्सेस की, जिसमें आपके पास फर्स्ट में दिया हुआ है 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, के आगे पास एक फोर्स है जो कि 10 न्यूटन लग रही है अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है, और 6 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इसमें हम लिखते हैं, इसका गिवन डाटा देखेंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल स्टार्ट किया, इट वाज 4.1 था ये जो है, 4.1 गिवन डाटा। इसमें आगे पास इस न्यूमेरिकल्स को दो तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो वो तरीका जैसा मैं आपको करवाऊंगा सिंपल कैलकुलेशन करके जो है, और एक वो तरीकाकार है जिससे हम इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी तरीका ठीक है जो है। तो पहले हम बता रहे हैं हमें गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, के एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो नेट फोर्स लग रही है दैट इज़ इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। नेट फोर्स पे दो फोर्सेस लग रही थी, एक थी जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस और एक थी अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। देखें अगर आप फर्स्ट पॉइंट में लिखी हुई है 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस विच इज़ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और थर्ड है वो है 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। इट मीन्स कि वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन होती है तो जब उनको हम सॉल्व करते हैं दे विल बी सब्ट्रैक्टेड, उनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो यहाँ भी वही काम होगा। इसमें आगे पास नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 10 माइनस, और दूसरी आगे पास थी 4, सो 6 न्यूटन इज़ द नेट फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है, ठीक है। इस तरह की बात समझ आ गई। दोबारा इसको ज़रा आपको बता देता हूँ, हमारे पास डायग्राम से देख लें, डायग्राम से भी अंडरस्टैंडिंग करवा दूँगा आपको। फर्स्ट करेंगे दिस इज़ वाई एक्सिस एंड दिस वन इज़ एक्स एक्सिस, दिस पॉइंट ओरिजिन, दिस वन इज़ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज़ नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस वन इज़ पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस वन इज़ नेगेटिव वाई एक्सिस। सो इसमें हमने बताना क्या है कि आगे पास नेट फोर्स कौन सी थी। उसने हमें ये बताया था कि जो आगे पास 10 न्यूटन फोर्स है वो है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और जो 4 न्यूटन है वो है अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। इट मीन्स बोथ हैव ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर, दे विल बी सब्ट्रैक्टेड। इनको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन के साथ आगे पास इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 6 जो है। अब ऐसे हम लिखेंगे कि आगे पास नेट फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस, नेट फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस, कि वाई एक्सिस के जो आगे पास अलॉन्ग फोर्स लग रही थी दैट इज़ एफ वाई, जो कि एफ वाई के इक्वल हम उसको कह देंगे, और उसकी वैल्यू थी 6 न्यूटन।
इट्स वैल्यू इज़ आल्सो हैव 6 न्यूटन। और हमने फाइंड क्या करना है, इसकी जो फोर्स है, फोर्स यानी कि F, वो आपने फाइंड करनी है और इसमें आपने इसकी डायरेक्शन की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, थीटा जो है। ठीक है जी। तो ये दो वैल्यूज़ आपने क्या करनी है, इसमें फाइंड करनी है। उसने कहा था फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस, रिजल्टेंट आपने फाइंड करना है, एंगल ऑटोमेटिकली साथ में फाइंड हो जाएगा जो है। तो इसमें लिखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन जो है इसमें स्टार्टिंग में हम बताएंगे फोर्स फाइंड करनी है। तो फोर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू एफ एक्स का स्केयर प्लस एफ वाई का स्केयर और कंप्लीट अंडर रूट जो है। ठीक है जी। तो आगे पास देखें यहाँ पे, इसी को हम जब सॉल्व करेंगे तो आगे पास फार्मूला जो है वो ड्राइव किया जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट F आपने फाइंड करना था, तो इसमें आगे पास आंसर आ जाएगा F इज इक्वल टू एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर और कंप्लीट अंडर रूट। एफ एक्स आपके पास कितनी आप वैल्यू थी उसकी, 6 न्यूटन। एफ वाई कितना है, 6 न्यूटन। सो बोथ हैव 6 वैल्यूज, 6 स्केयर प्लस 6 स्केयर। It will become 36 plus 36, 6 6 36। ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद सिंपल सा आपके पास इसमें जो आंसर आएगा दैट विल बी 6 and 6 12, 3 and 3 6 और 7 जो है। ठीक है। इसका अंडर रूट ले लेंगे हम विद द यूज़ ऑफ कैलकुलेटर। अगर आपके पास कैलकुलेटर है उससे आप इसको सॉल्व करेंगे। अंडर रूट लेना है आपने, अंडर रूट ऑफ जी अंडर रूट ऑफ 72 विच इज़ इक्वल्स टू 8.4 विच इज़ इक्वल्स टू 8.4 न्यूटन। तो इसमें आपने देखा कि आपके पास क्या चीज़ वैल्यू फाइंड हो गई इसमें, कि जो रिक्वायर्ड आंसर था वो आपने कैलकुलेट कर लिया जो है, फोर्स आपके पास फाइंड हो गई। दोबारा ज़रा देखें इसको, न्यूमेरिकल को, ज़रा डिफरेंट न्यूमेरिकल है बाकी न्यूमेरिकल से जो है। उसने कहा था कि हमारे पास फोर्स है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये दो फोर्सें लग रही थी। एक फोर्स थी यहाँ से इस तरफ को विच इज़ 10 न्यूटन एंड वन इज़ दिस विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 4 न्यूटन। बोथ हैव ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर, दैट्स वाई दे आर सब्ट्रैक्टेड, इसलिए उन्होंने सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर कितना आ गया, 6 न्यूटन। अलॉन्ग वाई एक्सिस जो फोर्स लग रही थी वो कितनी थी आपके पास, दैट इज़ आल्सो इक्वल टू 6 न्यूटन। फोर्स आपने फाइंड करनी थी उसका मैग्नीट्यूड एंड उसकी जो डायरेक्शन है वो आपने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो फोर्स आपने फाइंड कर ली बाय यूजिंग द फार्मूला एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर एंड कंप्लीट अंडर रूट। दोनों की वैल्यूज़ पुट की, उनको आपने जो है स्क्वायर ले लिया, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को प्लस किया, आंसर कितना आ गया 72। 72 का अंडर रूट लिया तो सिंपल सा आंसर है 8.4 न्यूटन जो है। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है डायरेक्शन जो है। तो डायरेक्शन के लिए जो फार्मूला था आपके पास, एक ये फार्मूला हमने यूज़ किया और एक हम फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। दिस फार्मूला इज़ इक्वल्स टू थीटा, थीटा इज़ इक्वल्स टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास सिंपल सा फार्मूला tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। अब एफ वाई की वैल्यू गिवन है, एफ एक्स की वैल्यू वो भी गिवन है, तो इसमें वैल्यूज इंसर्ट करेंगे हम। वैल्यू इंसर्ट करने के बाद हो जाएगा ये tan इनवर्स एफ वाई की वैल्यू कितनी थी 6 और एफ एक्स की भी कितनी थी 6, तो ये कटिंग हो जाएगी। कटिंग होने के बाद आंसर कितना आएगा tan इनवर्स ऑफ 1 विच इज़ इक्वल्स टू 45 डिग्री। इट मीन्स कि आपके पास जो थीटा था, एंगल था, वो कितना होगा 45 डिग्री का एंगल होगा जो है। तो ये भी आपने क्या कर लिया, यहाँ से बड़ी आसानी के साथ इसको कैलकुलेट कर लिया। इसी के साथ आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। ठीक है, होप सो कि आपको उसकी समझ आ गई होगी। आसान न्यूमेरिकल है, इसमें सिर्फ आपने स्टार्टिंग में ये बात याद रखनी है कि जो एक्स कॉम्पोनेंट्स हैं उनको आपस में सॉल्व कर लेना है। 10 - 4 करेंगे तो आंसर 6 के इक्वल आ जाएगा जो है।
अब सेकंड न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं, दैट विल बी 4.2। न्यूमेरिकल नंबर 4.2, इट्स गिवन डाटा। तो अगेन बुक ओपन करेंगे हम, बुक ओपन करके वहाँ से इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन सी वैल्यू हमें दी हुई है और कौन सी वैल्यू हमें नहीं दी हुई जो है। तो इसमें अगेन पेज आपके पास वही होगा, पेज नंबर जो है वो है 105 और न्यूमेरिकल है आपके पास इसमें जी न्यूमेरिकल नंबर 4.2 लिखा हुआ है फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। उसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, उसने सिर्फ ये कहा कि फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स, एक फोर्स के, ऑफ 50 न्यूटन, जो कि खुद फोर्स कितनी है 50 न्यूटन, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और वो एंगल बना रही है 30 डिग्री का विद द एक्स एक्सिस के साथ। अब देखें यहाँ पे, क्योंकि उसने कहा था कि आपने कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, तो हम इसे लिख देते हैं एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू एफ एक्स, ये भी आपने फाइंड करना है, और वाई कंपोनेंट ये भी हमने क्या करना है फाइंड करना है एफ वाई। सो बोथ कंपोनेंट्स शुड बी फाइंड एंड फोर्स इटसेल्फ हैव अ वैल्यू एफ इज इक्वल टू, इट इज़ 50 न्यूटन, जो फोर्स की वैल्यू है वो है 50 न्यूटन, और जो आपके पास एंगल था यानी कि डायरेक्शन थी थीटा, इट इज़ मेकिंग ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। सो दिस इज़ आवर गिवन डाटा। ये आपके पास क्या थी, इसकी गिवन डाटा था। अब आपने इसमें क्या करना है, सिंपली इसको फाइंड करना है गिवन डाटा क्या क्या होगा जो है। तो सोल्यूशन लिखेंगे हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के बाद सिंपल से दोनों फार्मूलाज हमने ड्राइव किए हुए हैं, पढ़े हुए हैं पहले हमने जो है, वो फार्मूलाज आपके पास ये थे, वी नो दैट फार्मूलाज आपके पास क्या थे, फार्मूलाज ये थे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा एंड एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ठीक है जी, ये दोनों जो हमने वैल्यूज़ हैं ये पहले हमने ड्राइव की हुई हैं। जो जब हमने किया था एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, तो आपने उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने थे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और सिंपल से इसका आंसर आ जाएगा जो है। तो देखें आसान है, फोर्स की वैल्यू आपके पास दी हुई है, एफ़ की वैल्यू कितनी है 50 और कॉस 30, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, एफ़ की वैल्यू 50 एंड साइन 30 डिग्री। लो भाई, अब इनको सिंपली आपने क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है जो है। अगर आपके पास cos 30 है, इसकी वैल्यू आप सॉल्व करेंगे। cos 30 को सॉल्व करने के बाद आपके पास इसकी वैल्यू आएगी, इसको आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हैं जो है। कैलकुलेटर की मदद से जब हम सॉल्व करेंगे, इट विल बिकम cos जी cos, इसमें आप लिखेंगे cos, पहले cos का फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद कितनी एंगल से आपके पास 30, इट विल बिकम 0.866, 50 मल्टीप्लाई बाय 0.866, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ, 0.866 इसको मल्टीप्लाई कर दिया विद 50, इट वुड बिकम 0.5 जो है। ठीक है जी, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0.866 मल्टीप्लाई बाय 50, इट वुड बिकम 43.3 न्यूटन। सो ये आपके पास एफ एक्स फाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसको ज़रा दोबारा रीचेक कर लेते हैं जो है। इसमें आपके पास आंसर जो हैं वो कौन कौन से होंगे। पहले आपने फाइंड किया cos 30 जो है, cos 30 0.866 मल्टीप्लाई बाय 50, तो इसका आंसर आ जाएगा 43.3। दिस वन इज़ करेक्ट आंसर जो। ठीक है, तो ये आपके पास फाइंड हो गया एफ एक्स। अब आपके पास दूसरा जो फाइंड करना है वो भी नहायत आसान है। पहले आप साइन थीटा फाइंड कर लेंगे। जब साइन थीटा को फाइंड करेंगे तो इट विल बिकम 50, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू है 0.5, सो दे विल मल्टीप्लाई, आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट विल गॉट आंसर
25 एफ वाई जो है, ठीक है। एफ वाई किसके इक्वल आ जाएगा, सिंपल सा 25 न्यूटन के इक्वल। सो वाई कंपोनेंट इज आल्सो बी फाइंड। सो बोथ दे हैव कॉल्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो ये आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि व्हाट आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हम किसे कहते हैं जो है, क्योंकि उसने न्यूमेरिकल में आपको बताया नहीं हुआ, उसने सिंपल सा आपको यही बताया कि एक्स और वाई कंपोनेंट आपने क्या करने हैं, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए आपको कि एक्स कंपोनेंट किसे कहते हैं और वाई कंपोनेंट किसे कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं 4.3 गिवन डाटा 4.3 जी स्टूडेंट्स में भी देखें, ये भी न्यूमेरिकल इजी सा, ये जैसे आपके पास 4.2 आसान सा था, इसमें भी आपके पास आसान सी चीज़ें उसने फाइंड करने को दी हुई हैं जो है। बुक से रीडिंग कर रहे हैं, बुक ओपन कर लें, पेज नंबर अगेन आपके पास 105 ही है जो है। लिखा हुआ है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। आपने फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है और फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो आपने फाइंड करना है जो है। इफ़ इट्स एक्स कंपोनेंट इज़ 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज़ 5 न्यूटन। अगर उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो है 12 न्यूटन और जो वाई कंपोनेंट है वो है आपके पास उसका 5 न्यूटन के इक्वल। तो देखें यहाँ पे हम गिवन डाटा लिखते हैं। सबसे पहले उसने कहा आपको कि आपने फोर्स फाइंड करनी है एफ, और सेकंड आपने क्या फाइंड करनी है जी, उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, यानी कि थीटा फाइंड करेंगे हम। और उसका जो एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ये आपको दिए गए हुए हैं, उसने दोनों बताए हुए हैं कि इसकी वैल्यू कितनी कितनी है जो है। एक्स कंपोनेंट को हम कहेंगे एफ एक्स और वाई कंपोनेंट को हम कहेंगे एफ वाई। एक्स कंपोनेंट की वैल्यू दी हुई थी 12 न्यूटन, तो यहाँ लिख देंगे 12 न्यूटन एंड इट वुड बिकम 5 न्यूटन। और जो हमें उसने वाई कंपोनेंट दिया हुआ है वो उसने दिया है जी 5 न्यूटन के इक्वल जो है। तो इसको हमें सॉल्व करना है सिंपल सा। दोनों फार्मूलाज हमने यूज़ किए हुए थे। कौन से फार्मूलाज, दिस वन एंड दिस वन, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल में यूज़ किए थे। फोर्स फाइंड करनी है और डायरेक्शन फाइंड करना है, तो यहाँ भी हमने वही चीज़ फाइंड करनी है, फोर्स फाइंड करना था और डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो इन्हीं दो फार्मूलाज को लगा के आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ये मैं आपको यहाँ पे सॉल्व नहीं करवा रहा, ये आप खुद से अपने तौर पे सॉल्व करें, क्योंकि कैलकुलेशन वाली चीज़ें हैं, मैथ्स की चीज़ें हैं, न्यूमेरिकल्स की चीज़ें हैं। ये जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। मैंने आपको गाइडलाइन बता दी कि आपने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, दिया क्या हुआ है हमें, फार्मूलाज कौन से यूज़ होने हैं, यही दो फार्मूलाज आपने यहाँ पर यूज़ करने हैं। फोर्स फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला, इसमें एफ एक्स और एफ वाई दोनों की वैल्यू आपके पास गिवन है। थीटा फाइंड करना है आपने, इसमें भी एफ वाई और एफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है। तो इसी न्यूमेरिकल को कॉपी करते हुए ये न्यूमेरिकल आपने खुद से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसमें लिख देता हूँ सॉल्यूशन और इसको आपने खुद से सॉल्व कर लेना है यहाँ पे, लें जी। उसके बाद नेक्स्ट हम जा रहे हैं 4.4 के ऊपर। 4.4 न्यूमेरिकल गिवन डाटा 4.4 गिवन डाटा जो है। अच्छा जी, 4.4 में उसने क्या हमें बताया, देखते हैं बुक के ऊपर देखें जो है। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, एक फोर्स है और वो उसकी वैल्यू कितनी है 100 न्यूटन, इज़ अप्लाइड परपेंडिकुलरली, वो अप्लाई की जा रही है किसी बॉडी पे परपेंडिकुलर ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक स्पैनर की मदद से, स्पैनर किसे कहते हैं, रेंच से हम कहेंगे, उसको टाइट करने के लिए, नट को टाइट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्पैनर, उसे हम स्पैनर कहते हैं जो है। तो उससे हम क्या कर रहे हैं, इसको टाइट कर रहे हैं, डिस्टेंस है आपके पास 10 सेंटीमीटर फ्रॉम आ नट। एक नट को टाइट करने से उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर है जो है। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स, आपने टॉर्क फाइंड करनी है जो उसने प्रोड्यूस करवाई। तो देखते हैं इसमें गिवन डाटा आपके लिए लिख लिया है। उसने हमें दिया क्या क्या, उसने कहा कि आगे पास फोर्स थी, फोर्स लिखेंगे यहाँ पे, फोर्स इज इक्वल टू एफ एंड इट विल बी 100 न्यूटन। फोर्स आपके पास कितनी है 100 न्यूटन है। और जो मोमेंट आर्म है, मोमेंट आर्म, इसे हमने आर भी कहा था, स्मॉल एल भी कहा था, ये है 10
सेंटीमीटर, ठीक है जी। इट वुड बी 10 सेंटीमीटर। और आपने पढ़ा हुआ है कि लेंथ का यूनिट आपके पास क्या होता है, मीटर। ऐसे यूनिट जो है इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर बाय डिवाइडिंग इट 100 पर डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा 0.1 मीटर जो है। और फाइंड हमने क्या करना है, सिंपली टॉर्क को हमने कैलकुलेट करना है। टॉर्क इट वुड बी कैलकुलेटेड जो है, ठीक है जी। अब इसमें देखें सोल्यूशन आपके पास क्या हो जाएगा इसका, सिंपल सा आसान सा है, जस्ट एक मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन करने के साथ ही इसका जो आंसर है वो कैलकुलेट हो जाएगा। हम लिखेंगे वी नो दैट जी। इसमें आपके पास क्या फॉर्मूला होगा कि टॉर्क किसके इक्वल है, टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स। अब आपके पास दोनों वैल्यूज़ गिवन है, दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दें। मोमेंट आर्म की वैल्यू कितनी है 0.1, फोर्स कितनी थी आपके पास 100, तो मोमेंट आर्म की वैल्यू 0.1 और फोर्स की वैल्यू 100, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास सिंपल सा आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर इज़ टॉर्क। तो टॉर्क आपके पास कैलकुलेट होगी सिंपल सी जो है, ठीक है। यानी कि इतनी आपके पास वो हम उस पर टॉर्क प्रोड्यूस करवा रहे हैं। अगर फोर्स कितनी है आपके पास 100 न्यूटन और जो लेंथ ऑफ स्पैनर है वो कितना है आपके पास 10 सेंटीमीटर और 0.1 मीटर जो है। सो ये आपके पास था इसका सिंपल सा आंसर जो है। तो टॉर्क हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर ली जो है। इसके बाद आज का जो हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है जो हम सॉल्व करेंगे इट विल बी 4.5। ये 4.5 होगा, इसे हम कहेंगे गिवन डाटा। और गिवन डाटा को हम इसमें लिखने के बाद बताएंगे कि किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। और 4.5 के बारे में बता दूं कि ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी है जो है। इसमें लिखा हुआ है जी अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कि एक बॉडी है और वो आगे पास फोर्स के साथ क्या कर रही है, एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, और उसकी वैल्यू दी हुई है। इट मीन्स कि इसकी डायरेक्शन यानी कि जो एंगल है वो दिया हुआ उसने डायरेक्शन थीटा, इट इज़ 30 डिग्री जो है, ठीक है जी, आपको दिया हुआ है। और उसने कहा आपको द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मींस एक्स कंपोनेंट यानी कि जैसे हम कहेंगे एफ एक्स, ये आपको दिया हुआ है। और इसकी वैल्यू उसने दी है जी 20 न्यूटन एंड फाइंड द फोर्स आपने फाइंड करनी है। अब देखें गिवन डाटा को देख के फोर्स फाइंड करने का, हालांकि फार्मूला हमारे पास कौन सा था, ये वाला, लेकिन उसमें एफ वाई कंपोनेंट भी आ रहा है। यहाँ पे गिवन डाटा में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास एफ वाई कंपोनेंट नहीं है, इसलिए हम वो वाला फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। हमारे पास यहाँ पे फार्मूला सिंपल सा है जो हमने यूज़ किया था न्यूमेरिकल नंबर किसमें 4.2 के अंदर जो है, वहाँ पे आपके पास देखें फार्मूला है ये वाला फार्मूला। यहाँ से हम क्या करेंगे, बड़ी आसानी से फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। देखें कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे वी नो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा। अब आपने फोर्स फाइंड करनी है तो फोर्स उधर रहना है, इसको इस तरफ ले आएँ। ये रिलेशन बनेगा एफ एक्स ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ। अब आपके पास देखें इसमें वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएंगी। एफ एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी थी 20 और कॉस 30 विच इज़ 0.866। इसको हम सिंपली डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद इसका जो आंसर होगा वो होगा जी 23.1 जो है, ठीक है। इसे राउंड ऑफ भी कर सकते हैं आप जो है, जो आपके पास किलोमीटर पे आंसर है उसे राउंड ऑफ करके 23.09 आएगा। लेकिन इसे अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो वो बुक वाला आंसर आ जाएगा 23.1 न्यूटन विच इज़ फोर्स एफ जो है। तो ये आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल था जितने हमने आज किए हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा ये आपके पास बोर्ड के पेपर्स में आ चुका है न्यूमेरिकल। सो इसको आपने इस तरीके से याद करना है, बाकी भी याद करने हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में कई दफ़ा आ चुका है जो है। होप्स हो कि आपको न्यूमेरिकल्स की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। सारे के सारे न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व कर दिए और ये न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि इसको आप उसके साथ कवर कर लेना है जो, ठीक है।
तो इसी के साथ सिटी हाई स्कूल की तरफ से अल्लाह हाफिज़।